क्या राजस्थान अगर हम चलते हैं, राजस्थान के अंदर भी हम देखें तो वहां एक तरीके की दो बड़ी मजबूत शख्सियतें हैं, अशोक गहलोत और विजय राजे और माफ करें वसुंधरा राजे सिंधिया। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा, लोग कह रहे हैं कि शायद उनको थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख दिया गया है और वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस राजस्थान के अंदर आज से 1.5 साल पहले कांग्रेस की स्थिति बड़ी कमजोर मानी जा रही थी कि 20-25 सीट पे लिया तो बहुत बड़ी बात, आज कांग्रेस फाइट में दिख रही। इसके पीछे का कारण क्या अशोक गहलोत की शख्सियत है या उनकी वेलफेयर स्कीम है या कांग्रेस बीजेपी ने अपने पैरों में ही खुद कुल्हाड़ी मारी है वसुंधरा को आगे ना करके? तीनों चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक तरह से सचिन पायलट को जो लास्ट में अपने साथ में 6 महीने में लेके आए, सचिन पायलट के समर्थकों को शायद ये बात समझ में आई कि कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट ही है, तो इसलिए कांग्रेस को पीछे छोड़ करके बीजेपी के पक्ष में खड़े होने का कोई अर्थ नहीं। तो वो वापस उस चीज में आ रहे हैं कि चाहे सरकार इस बार बने चाहे ना बने, वो जो दोफाड़ हो रखा था वो एक तरह से वापस हुआ। एक तो अंतर ये है। दूसरा, कुछ हद तक मैं वेलफेयर स्कीम्स का भी एक उसमें योगदान जरूर मानूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेलफेयर स्कीम के कारण ऐसा हो रहा है ऐसा हमारे ट्रैकर के आंकड़ों में नहीं है। ट्रैकर के आंकड़ों में सबसे बड़ा जो योगदान था वो दोनों फैक्शंस का साथ में आने का था। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे पे जो ऊहापोह इस बार रही पूरे कैंपेन में, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, उन्होंने डिसाइड किया हम चेहरा नहीं देंगे। हो सकता है उनका अति आत्मविश्वास हो, उनको लगता हो कि हमारे सर्वे के ट्रैकर में भी सब कुछ होने के बाद में भी बीजेपी को एज ही हमारे इसमें डेटा में आ रही थी और बड़ी तादाद में लोग यही कह रहे थे कि सत्ता में एक बार फिर से बदलेगा रिवाज जो है उनका, एक बार इधर एक बार इधर, तो इसलिए वो बदलाव की झलक तो हमें उसके बावजूद भी दिख रही थी। तो हो सकता है कि वो केंद्रीय नेतृत्व को लगता हो कि जब बदलाव हमको होना ही है, और ये बात भी सच है कि इनमें तमाम जो 76 बीजेपी के नेता रहे इन सभी राज्यों में, वो कोई बीजेपी को सत्ता में लेके नहीं आए थे। बीजेपी सत्ता में आई थी फिर उनको नेता बनाया गया। चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, ये लोग जब मुख्यमंत्री बने उस समय भाजपा अपने बूते इलेक्शन जीती थी, कोई इनके चेहरों के कारण नहीं जीती थी। तो इसलिए संगठन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनको ये लगता होगा कि हम संगठन के नाते चुनाव जीतेंगे, उसके बाद में हम किसको चेहरा दे ना दें ये संगठन तय करे, मतलब केंद्रीय नेतृत्व तय करे। ये उनका आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है, ये 3 तारीख को समझ में आएगा। लेकिन कुल जमा यह है कि उस स्ट्रैटेजी का फिलहाल फायदा कम नुकसान ज्यादा हमको आंकड़ों में भी दिखा, क्योंकि उससे एक मुकाबला सो कॉल्ड क्लोज जो दिखने लगा उसके पीछे मैं एक बड़ा हिस्सा मानता हूँ। अगर क्लैरिटी के साथ में लीडरशिप का चेहरा दिया जाता तो शायद ज्यादा बड़ी लीड के साथ में इस समय बीजेपी इस चुनाव में उतर रही होती, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं केवल बात वो कर रहा हूँ जो मुझे आंकड़ों में दिखाई दे रही है और उससे जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप राजस्थान जो लास्ट हमारा ओपिनियन पोल आया उसमें उन सब के बावजूद भी बीजेपी को ही अपर एंड है। क्या राजस्थान के अंदर ये एक साइकी है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदल देनी चाहिए, या ये कहा जाए कि अशोक गहलोत की सरकार एक उस तरीके से परफॉर्मिंग गवर्नमेंट नहीं दिखाई पड़ रही है? क्या कारण दिखाई पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं पेंडुलम स्टेट है, आप कितना भी अच्छा काम कर लिए अगले 5 साल बाद तो सरकार बदल जाएगी, और चूंकि सरकार बदल जाएगी तो क्या ये कहा जाए कि अशोक गहलोत की सरकार अलोकप्रिय सरकार है, उनके खिलाफ माहौल है, लोगों का मूड है उनको हटाने का? मुझे लगता है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस के घर के अंदर सिर्फ फुटबॉल इतनी नहीं होती तो शायद वो उस ट्रेंड को पलटने की स्थिति में होती, क्योंकि देखिए आखिर तो छत्तीसगढ़ में अब ये कहने के लिए ठीक है डॉक्टर रमन सिंह ने 3 टर्म जीता तो दूसरा टर्म बघेल साहब क्यों नहीं निकाल सकते, या मध्य प्रदेश का ऐसा है, लेकिन हर एक ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ने ट्रेंड को ब्रेक तो किया ना। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। इतिहास में कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज लकीर में खींच दिया गया है तो वो हमेशा परमानेंट बना हुआ है, कोई ना कोई उसको आकर के उस रिकॉर्ड को पिछले को ब्रेक करने की कोशिश करता ही है। मेरा मानना यह है कि 4.5 साल की सिर्फ फुटबॉल में कांग्रेस का ध्यान केवल और केवल गहलोत साहब का सरकार बचाने में था, सरकार चलाने में नहीं था। जो गवर्नेंस राजस्थान में हुआ है, जो डिलीवरी हुई है, जो स्कीम लगी है, उसको असल में लाइमलाइट पिछले 6 महीने में जब से घर की शांति इनकी हुई है। अब 6 महीने की लाइमलाइट वर्सेस 4.5 साल का कलेश। मुख्य बात यह है
अगर 4.5 साल में आपके यहाँ से कोई हेडलाइन प्रॉपर नहीं आई है, अच्छी बनी है, तो आप केवल इस बात के लिए कर सकते हैं कि बीजेपी ने एक जो लीडरशिप वाले में क्राइसिस कर रखी है बना के, उसका एक उस गलतफहमी का, उस कम्युनिकेशन गैप का, उस चीज का आप एक लाभ उठाने की कोशिश करें, उसका फायदा उठाएं। ये एक जरूर फैक्टर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना कन्वेंशनल विजडम कहता है, उस कन्वेंशनल विजडम में मुझे लगता है कि 4.5 साल कांग्रेस ने खा लिया। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।